जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आज के विचार और आज के ज्योतिषी उपाय की बात करते हैं। शनिवार का दिन है, शनि न्यायप्रिय हैं और जब भी आप किसी का शोषण करते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं, तो शनि आपकी कुंडली में अच्छे होने पर भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। ज्योतिषी उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर के सरसों का तेल का दीपक जलाएं, उसमें थोड़ा सा तेल डाल करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे आपको आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। क्योंकि शनि की महादशा ढैया में आप टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं। जब भी हमारी बॉडी में जल की मात्रा और ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है तो हमारे बहुत सारे रोग दूर होते हैं और मनोरोगों से हम विशेष रूप से बचते हैं। तो इस ज्योतिषीय उपाय का लाभ लें। साथ ही कौवों को भोजन कराएं, कुत्तों को भोजन कराएं, इससे भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन रोज की तरह ही आपको बताएंगे ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ जब आप व्यवहारिक उपाय को भी करते हैं तो ही आपको अपने जीवन में चमत्कार देखने को मिलते हैं। किसी भी मजदूर वर्ग को अगर सताते हैं आप अपने घर में या ऑफिस में, आपके साथ जो सेवक कार्य कर रहे हैं उनको अगर आप उनका हक मारते हैं, जैसे घर में आप अपने जो भी आपके हेल्पर्स हैं उनको चाय नाश्ता देने के बदले में उनसे काम ले लेते हैं, उनके एक दिन का पगार काट देते हैं, तो इससे भी शनि आपसे नाराज होते हैं। मजदूर वर्ग की सेवा करने से और न्यायप्रिय होने से शनि बहुत अच्छे लाभ देते हैं। अब आज का जो विचार है उसकी चर्चा करते हैं। कई बार भगवान की हम बहुत पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन्नतें करते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में किसी व्यक्ति को हमें मदद के लिए भेजते हैं और हम उनके संकेत को नहीं पहचानते हैं और अपनी उलझनों में उलझे रहते हैं, फिर भगवान को दोष देते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। एक बार एक व्यक्ति जो पूजा पाठ करते करते उन्होंने संन्यास ले लिया और हिमालय पर जाकर के तपस्या करने लग गए। अचानक एक दिन बाढ़ आई और लोग ऊपर से नीचे की तरफ आने लगे। भगवान ने लोगों की बुद्धि को थोड़ा सा बदल दिया, उन्होंने रास्ता बदला। जहाँ सन्यासी तपस्या कर रहे थे, पब्लिक वहाँ से निकलने लगी और उनसे कहने लगी, चलिए बाबा, बाढ़ आ रही है, यहाँ जीवन को खतरा हो सकता है, चलिए। तो बाबा जी कहते हैं, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, भगवान मुझे बचाने आएंगे। थोड़ी देर बाद बाढ़ इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को नावों के द्वारा निकाला जा रहा होता है। तब बाबा जी से रिक्वेस्ट की जाती है, चलिए बाबा जी प्लीज़ आप यहाँ से चलिए, कहीं और जाकर तपस्या कीजिए, क्योंकि यहाँ आपके जीवन को खतरा है। बाबा जी नहीं जाते हैं, कहते हैं मेरे परमात्मा मुझे बचाने आएंगे। तीसरी बार जब बहुत बाढ़ आ जाती है, लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा होता है, तभी भी उनसे कहा जाता है प्लीज़ आप आ जाइए, यहाँ जीवन को खतरा है। वो कहते हैं नहीं, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, मुझे वो यहाँ से खुद निकाल करके ले जाएंगे। बाबा जी नहीं जाते हैं और सीधे फिर बाढ़ में भगवान के पास चले जाते हैं। मृत्यु के बाद भगवान से झगड़ा करते हैं, कहते हैं तुम्हारी इतनी तपस्या की, इसके बदले में तुमने यही दिया मुझे, बाढ़ में मेरी मृत्यु हो गई। तो भगवान कहते हैं, बेटा मैं क्या करूँ, 3 बार मैं आया था और मैंने लोगों की बुद्धि को भी तुम्हारी तरफ लगा दिया था कि तुम्हें बचाने के लिए आए, लेकिन तुमने किसी की सुनी ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। इसी तरह हमारे साथ भी होता है। कई बार कोई व्यक्ति हमें मदद देने की प्रयास करता है हमारी प्रार्थनाओं के बाद, तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं, अहंकार वश हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सूझबूझ से किसी से मदद आपको मिल रही है तो अपने निश्चित रूप से आपको अपने विवेक का प्रयोग भी करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, ईगो आपके आगे आ रहा है, आड़े आ रहा है, तो उससे बचें और जीवन में आगे बढ़े। अब आशा करती हूँ आज का दिन आपका फैंटास्टिक होगा। हैव ए नाइस डे। जय माता दी।